मुसलमान तो अभी तेजस्वी यादव के लिए परेशान है कि तेजस्वी यादव को हम मुख मंदिर के रूप में कैसे वो एक पौधे हैं, तो पौधे में कुछ ऐसे होते हैं कि वो बदबू भी देते हैं, कुछ खुशबू भी देते हैं। अब आगे सोच लीजिए। झोपड़ी का लाल तो लालू यादव को पूरा दुनिया कहती है, उन्होंने कहा तो क्या कहा, गुदरी की लाल, झोपड़ी की लाल, यही तो लालू यादव को पूरा दुनिया। देशों से लोग लालू यादव के दिमाग को देखने के लिए नहीं आते और उनसे कोचिंग करने के लिए नहीं आते कि इस शख्सियत में क्या खूबी है कि आज तक रेलवे में कभी मुनाफा नहीं हुआ, और जब लालू यादव पहुंचे तो भारी से भारी मुनाफा इन्होंने दिया। इनके माइंड को जानकारी लेने के लिए, इनसे कोचिंग करने के लिए विदेश से लड़के आ रहे हैं। जितना तेजस्वी जी लालू जी को नीचे दिखाना चाहते हैं, उतना ही जनता उनको ऊंचाई पे लेके जा रही है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 14% यादव हैं, 18% मुसलमान हैं, तो मुसलमानों की भागीदारी मुख्यमंत्री की। सम्राट चौधरी जी जो है या उनके पिताजी थे, वो लालू यादव के बाग के एक फूल थे। कौन? उनके पिताजी। लेकिन सम्राट चौधरी जी नहीं, लालू यादव के बाग के एक पौधे हैं, फूल नहीं है, फूल के लायक नहीं है वो। नमस्कार, अभी हम गोपालगंज में हैं और हमारे साथ अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना जी हैं, जो फिलहाल ही में कुछ ही दिन पहले इनको राजद की ओर से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है। बिहार प्रदेश के प्रदेश महासचिव बना दिया जा रहा है इनको राजद की ओर से। आए हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी, और साथ साथ मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और जगदानंद सिंह जी को, कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया मुझे और इस जिम्मेदारी को निभाने के लायक समझा। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी दिनों से देखा जाता था कि आप जब भी आरजेडी का कोई भी सम्मेलन होता था, सभाएं होती थी, वहाँ पे आपने उस समय आपके पास कोई पोस्ट नहीं था, एकदम निस्वार्थ आपने सेवा किया, पार्टी में हिस्सेदारी भी किया। तो कहीं न कहीं लगता है कि आपकी वो जो काफ़ी दिनों से आरजेडी का जो झंडा ढोने का जो काम करते थे, पार्टी में सम्मेलन में शामिल होते थे, उसका फ़ायदा कहीं आज आपको दिख रहा कि यही देन है कि आज मुझे ये सब कुछ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि मैं काफ़ी दिनों से बगैर जिम्मेदारी किसी पद पर नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं 16 साल से राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक अध्यक्ष गोपालगंज जिले का रहा हूँ, लगातार 16 साल रहा। अभी 2-4-6 महीने से कोई पद नहीं था मुझे, इसकी भी ये नहीं थी। मैं आंख बंद करके राष्ट्रीय जनता दल के लिए ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करता था और करता रहूँगा। ऐसे में देखा गया जो बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष बनते हैं वो या तो किसी मंत्री को, पूर्व मंत्री को या पूर्व विधायक को मिलती है, लेकिन ऐसी इतनी बड़ी पोस्ट आपको जिम्मेवारी दे दी गई है। कभी आपने ऐसी चीज़ के लिए सोचा था, या फिर इतना बड़ा जिम्मेवारी जो है वो कैसे संभाल पाएगा? बहरहाल मैं सोचा तो नहीं था, लेकिन अगर इस जिम्मेदारी के लायक जिन्होंने मुझे समझा है, हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तो कुछ सोच के सोचा होगा और ये फैसला लिया होगा। तो मैं ये आपको भरोसा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उस पर खरा उतरूँगा और राष्ट्रीय जनता दल की परचम को नहायत ही ऊंचाई पे उठाने की कोशिश करूँगा। इस बीच दौरान लालू प्रसाद यादव जी से आपसे कुछ बात वगैरह हुई थी, इसके लेकर आपने शुभकामनाएं वगैरह लालू प्रसाद यादव को बधाई मतलब दिए थे कि नहीं, इतने बड़े जिम्मेवारी दिए हैं, इसको लेकर इसके बाद से बात हुई थी कि नहीं? ना, उसके बाद से तो अभी माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मेरी कोई बात नहीं हुई। अब हाँ, उनका फ़ोन आया था कि मुन्ना तुम्हारा चिट्ठी निकल गया। मैं बोला जी सर, मुझे मिल गया, मैं इसके लिए आपको लाख बधाई दे रहा हूँ। दूसरी कोई ख़ास बात नहीं। अच्छा, आगामी देखा जाए तो 24-25 लगातार चुनाव हैं, तो इसमें आपकी कितनी अहम भूमिका रहेगी? पूरे बिहार प्रदेश का आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, ऐसे में अब्दुल सत्तार जी जो हैं वो कितना घूम पाएंगे, कितना स्ट्रगल कर पाएंगे, कितना आरजेडी को मजबूत कर पाएंगे? हर कदम, हर मुमकिन आगे बढ़ के मैं राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नीतियों को, सिद्धांतों को जनता के बीच रखूँगा। पार्टी को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा और पार्टी को 24 में भी और 25 में भी जिताने की हर संभव मैं लग जाऊँगा।
चूँकि अभी फ़िलहाल में जातीय जनगणना का जो लिस्ट जारी हुआ है, तो उसमें चिराग पासवान जी का एक बयान आया है कि जो जातीय जनगणना हुआ है, इसमें किसी विशेष जाति को ज़्यादा दिखलाया गया है और जातियों को कम दिखलाया गया है। ऐसे में चिराग पासवान जी को अब क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तो जातीय जनगणना भाजपा वाले कभी नहीं चाहे कि जातीय जनगणना हो। इन्होंने चाहा ही नहीं कभी भी। ये तो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि 2015 से ये इस आवाज़ को बुलंद किया उन्होंने, और जब उनके अंदर कुव्वत आई 2023 में हम सरकार में आए तो ये जातीय जनगणना हुआ। तो भाजपा वालों को कब ये लगेगा कि हाँ जातीय जनगणना हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है? वो तो कभी नहीं चाहेंगे, कुछ ना कुछ अलबल बोलते ही रहेंगे जातीय जनगणना के विरोध में। हाँ, लेकिन उनको अब अपनी औकात का पता भी तो लग गया कि हमारी औकात क्या है, और जनता को भी पता लग गया, जो ओबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, इन लोगों को भी पता लग गया कि हमारी औकात क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, हमारी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। जी, लालू प्रसाद यादव जी का बयान आया था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको लेकर तमाम जो विपक्ष है वो दावा करती है कि जब बिहार में 18% समथिंग मुसलमान लोग की संख्या है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की दावा तेजस्वी यादव ही क्यों नहीं कोई मुसलमान समुदाय से कोई अल्पसंख्यक वर्ग के आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कुछ आप करें? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का जो जिन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात सच है, हम लोग स्वागत करते हैं। उन्होंने अच्छा कहा था। ये सिर्फ हमारे ही लिए थोड़े कहा था, दलितों के लिए कहा था, ओबीसी के लिए कहा था, गरीबों के लिए कहा था, अल्पसंख्यकों के लिए कहा था। तो हम तो हैं। अब ये रहा कि अगर कोई कहे, ये तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि 14% यादव हैं, 18% मुसलमान हैं, तो मुसलमानों की भागीदारी मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। तो मुसलमान अभी लीडर जो है आवाज़ कहाँ उठाया है? मुसलमान तो अभी तेजस्वी यादव के लिए परेशान है कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री के रूप में कैसे देखें। उसके बाद तो हम उप मुख्यमंत्री के लिए खुद तेजस्वी जी से अपनी मांग करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मांग करेंगे। लेकिन अभी ये 18% की मांग है, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। तो विपक्ष की इतनी नाराज़गी क्यों है? आखिर जब वो केंद्र सरकार में हैं, तो अब ये बोल रही है कि हम जनगणना से संतुष्टि नहीं है। हाल ही में देखा गया कि कुछ एक विशेष वर्ग के लोग पटना में आए थे और इसका विरोध किए थे कि हमारी जो संख्याएं हैं वो कम दिखलाया गया है। तो ऐसे में जैसे कि केंद्र सरकार में हो, तो उन लोग को क्या कहिएगा कि आप जनगणना करा लीजिए फिर से, अगर उन पर अगर शक लग रहा है कि किसी विशेष जाति को बढ़ा कर दिखलाया गया है तो। अच्छा, तो मैं तो ये कहूँगा, ये तो बिहार का जातीय जनगणना हुआ है, केंद्र में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे कहूँगा कि आप पूरे भारत का जातीय जनगणना करा लो। करा लेंगे? नहीं कराएंगे, पीछे हट जाएंगे। ओ बिहार ही क्या, बंगाल हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो केंद्र सरकार को करानी चाहिए कि उनके औकात को पता लगे कि ये जो 15% वाले हैं, इनकी आबादी क्या है, इनकी संख्या क्या है, ये क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। तो भाजपा वाले तो उल्टा सीधा तो जब से जातीय जनगणना का ये हुआ है बोल ही रहे हैं। हाल ही में सम्राट चौधरी की ओर से एक बहुत ही अभद्र बयान आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी है वो राजनीतिक के लिए कैंसर है। ये किस शब्द को कैसे जवाब आपको दे रहे हैं आप? देखिए, सम्राट चौधरी जी के बातों को कोई भारी में नहीं लेता है, वो अलबल बोलते रहते हैं। उनको मुख्यमंत्री का सपना वो देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। तो ये सब इतने बड़े नेता को अलबल बोल देने से मुख्यमंत्री की कुर्सी अब मिलती है कि नहीं मिलती है वो खुद सोचेंगे। इस पर मैं बहुत कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझूंगा, इसलिए कि पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा हम लोग को बोलने की अभी आदेश नहीं है। हाल ही में पटना में एक विशेष वर्ग का जो हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि सम्राट चौधरी जी जो है या उनके पिताजी थे, वो लालू यादव के बाग के एक फूल थे। कौन? उनके पिताजी। लेकिन सम्राट चौधरी जी नहीं, लालू यादव के बाग के एक पौधे हैं, फूल नहीं है, फूल के लायक नहीं है वो एक पौधे हैं। तो
पौधे में कुछ ऐसे होते हैं कि वो बदबू भी देते हैं, कुछ खुशबू भी देते हैं। अब आगे सोच लीजिए। अच्छा, एक राजस्थान के करनी सेना के अध्यक्ष हैं, उनका बयान है कि लालू यादव अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, लालू यादव चारा चोर है, और राजस्थान से आकर बिहार में ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं। क्या कुछ बयान रहेगा कि झोंपड़ी से निकल कर आकर महल में चले गए? अच्छा, तो ये तो बेतुक की बात है। झोपड़ी का लाल तो लालू यादव को पूरा दुनिया कहती है। उन्होंने कहा तो क्या कहा, गुदरी की लाल, झोपड़ी की लाल, यही तो लालू यादव को पूरा दुनिया कहती क्या है। लगता है लालू यादव सच में अनपढ़ हैं? अरे लालू यादव सब अगर सच में अनपढ़ होते तो विदेशों से लोग लालू यादव के दिमाग को देखने के लिए नहीं आते और उनसे कोचिंग करने के लिए नहीं आते कि इस शख्सियत में क्या खूबी है कि आज तक रेलवे में कभी मुनाफा नहीं हुआ, और जब लालू यादव पहुंचे तो भारी से भारी मुनाफा इन्होंने दिया। इनके माइंड को जानकारी लेने के लिए, इनसे कोचिंग करने के लिए विदेश से लड़के आ रहे थे। ये अनपढ़ का काम होता है। ऐसी मानसिकता आदमी व्यक्त हाँ, नहीं तो इनकी मानसिकता तो लालू यादव के प्रति खराब है ही। आप लोगों को कहने की बात थोड़ा है, देख नहीं रहे लालू यादव को, परिवार को, लालू यादव को, लालू यादव के बेटे को ये लोग कहाँ नहीं परेशान करने की हत्तल इम्कान हर जगह कोशिश किया है, लेकिन हर जगह वो नाकाम होते गए हैं। उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के परचम बुलंद होते गया है। तेजस्वी यादव आज फूलों की तरह खिलते जा रहे हैं, ना मालूम ये कहाँ तक जाके रुकेंगे, ये मालिक जानता है। जनता लग गई है तेजस्वी जी के मोहब्बत में, उनके साथ लग गई है। ये लोग जितना तेजस्वी जी लालू जी को नीचे दिखाना चाहते हैं, उतना ही जनता उनको ऊंचाई पे लेके जा रही है। सर, एक सवाल है लास्ट में कि गोपालगंज के लिए कितनी बड़ी बात है कि अगर अल्पसंख्यक के चेयरमैन रियाजुल हक राजू जी हैं, गोपालीगंज से हैं, आप बिहार राज्य के प्रदेश सचिव, वो भी आप भी गोपालगंज के लिए हैं, तो ये कितना मायने रखता है गोपालगंज वासियों के लिए? प्लस पॉइंट रखता है कि चलिए हमारे गोपालगंज में अच्छे अच्छे पोस्ट वगैरह है, व्यक्ति हैं। अच्छा, अच्छी बात है अगर गोपालगंज के लोग तन मन धन से राष्ट्रीय जनता दल के लिए लगे हैं तो गोपालगंज का हिस्सा मिल रहा है। ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ईमानदारी वफादारी के साथ रियाजुल हक राजू जी लगे हैं तो उनको मिला है, हम लगे हैं तो हमें मिला। अच्छा, हाल ही में कल का एक चिट्ठी जारी हुआ है, युवा राजद के जिला अध्यक्ष दिवाकर यादव को बनाया गया है। आप ही गोपालगंज जिला के हैं, वो क्या कुछ? मैं दिवाकर यादव जी को और संजीव सिंह जी को, जो प्रधान महासचिव हुए हैं युवा का, और दिवाकर जी जो जिला अध्यक्ष हुए हैं, मैं इन लोगों को लाख लाख मुबारकबाद पेश करता हूं और कामना करता हूं कि इनके आने से गोपालगंज में जुआ, राष्ट्रीय जनता दल के जुआ जो है काफ़ी निहायत स्ट्रांग होगा। चलिए सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।